ओमकारेश्वर में आदि गुरु शंकराचार्य प्रतिमा के पिलर पर सवाल खड़ा हो रहा है। 200 करोड़ की शंकराचार्य प्रतिमा का पिलर झुका। 108 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ वननेस के पिलर में गड़बड़ी का दावा। नर्मदा किनारे बनी शंकराचार्य प्रतिमा के पिलर में खामी का दावा किया गया है। तेज हवाओं को झेलने के लिए बनी है प्रतिमा के स्ट्रक्चर पर सवाल। इंटरनेशनल स्ट्रक्चरल एनालिसिस रिपोर्ट में खुलासा हुआ। एकात्मधाम प्रोजेक्ट में पिलर स्ट्रेस रेशियो बढ़ने की चर्चा है और पिलर का स्ट्रेस रेशियो 0.85 के बढ़कर 1.244 पहुंचने की चर्चा है। तकनीकी गड़बड़ी की शिकायत, सीबीआई तक पहुंचने की चर्चा। 2300 करोड़ के एकात्मधाम प्रोजेक्ट को लेकर अब जांच की मांग की जा रही है। तेज हवाएं झेलने का दावा यहां पर किया गया था। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता स्टेट न्यूज कोऑर्डिनेटर राकेश चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, यहां पर एक बार फिर से भ्रष्टाचार की बू आती हुई 2300 करोड़ के एकात्मधाम प्रोजेक्ट को लेकर जांच की मांग की जा रही है। सबसे पहले तो आप बताइए, क्या कुछ खामियां उजागर हो रही है यहां पर, और जांच इस पूरे मामले में कब तक होगी, और अगर जांच होती है तो यहां पर कौन कौन इस जांच के घेरे में आ सकता है? देखिए, पूरे घटनाक्रम की बात करें तो सीबीआई के पास एक रिपोर्ट पहुंची है, एक शिकायत पहुंची है। कहें कि ये शिकायत में हवाला दिया गया है इंटरनेशनल स्ट्रक्चरल एनालिसिस का, और उसमें ये दावा किया गया है कि जो आदि शंकराचार्य की प्रतिमा है उसका जो बेस, यानी जिस बेस पर प्रतिमा स्थापित है, यहाँ पर खड़ी हुई है, उसके बेस का जो पिलर है उसमें झुकाव आया है। झुकाव कितना आया है इसे बताने के लिए ये रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जो इसको स्ट्रेस जो लेवल था 0.85 वो बढ़कर 1.24 से अधिक हो गया है। और ऐसे में ये भी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जो बेस पर जो भार है वो अतिरिक्त बढ़ रहा है। ये रिपोर्ट में इस बात की पूरी रिपोर्ट है सीबीआई के पास पहुंची है, और जाहिर तौर पर है जब सीबीआई के पास ये शिकायत पहुंची है तो सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी। दरअसल हम पूरे मामले को देखें, जो आदि शंकराचार्य का अद्वैत वेद का जो पूरा प्रोजेक्ट है ओमकारेश्वर में, उसमें अकेले हम जो स्टैच्यू है, स्टैच्यू ऑफ वननेस, उसकी बात करें तो करीब 200 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था। गड़बड़ी हुई है, नहीं हुई है, कहाँ क्या कोई इंजीनियरिंग में फेल है या फिर इसका कोई दूसरा कारण है, और जो रिपोर्ट में दावा किया गया है वो रिपोर्ट कितनी सच्चाई है, वो तमाम पहलू हैं जो कि जांच के बाद ही इसकी स्पष्ट स्थिति हो पाएगी। लेकिन जिसे हम रिपोर्ट की जिक्र कर रहे हैं, जो सीबीआई के पास जो शिकायत में जिसका हवाला दिया गया है, उस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि जो प्रतिमा स्थापित जिसका जो बेस है उसमें झुकाव आया है, और जाहिर तौर पर यदि ये झुकाव अभी आया होगा तो आगे भी बढ़ सकता है। क्या ये झुकाव है ये निर्माण के दौरान का है या उसके बाद का है, ये तमाम जो बारीकियां हैं अभी स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। लेकिन खतरा बताया गया है, खतरा ये बताया गया है कि जो स्टैच्यू है, स्टैच्यू वननेस है, जिससे इंजीनियरिंग का इसमें उपयोग किया गया था, उसमें इस लिहाज से प्रतिमा स्थापित की गई थी कि 150 से 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यदि हवाएं चलती हैं तो प्रतिमा को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। लेकिन ये झुकाव है, झुकाव के कारण 120 प्रति घंटे के हिसाब से यदि हवाएं चलती हैं तो प्रतिमा को नुकसान हो सकता है। ये भी इसमें रिपोर्ट का जिक्र है। अब पूरे मामले को हम कहें कि सीबीआई के पास ये शिकायत पहुंची है, जाहिर तौर पर सीबीआई इसमें जांच भी करेगी। लेकिन हम स्थानीय तौर पर बात करें, स्थानीय तौर पर अब ये जानकारी लगना शुरू हुई है। अब वो रिपोर्ट में कितनी तथ्यात्मकता है, किस तरह की पूरी ये रिपोर्ट है, और सीबीआई इस पूरे मामले में अब एक्शन किस तरह का लेती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन एक सवाल जरूर खड़ा हुआ है, क्योंकि हम अद्वैत वेद की बात करें, ओमकारेश्वर का एक महती प्रोजेक्ट है, पूरे प्रोजेक्ट की बात की जाए तो करीब 3500 करोड़ से अधिक का ये प्रोजेक्ट है, और जो आदि शंकराचार्य की प्रतिमा स्थापित की गई थी बड़ी तैयारी के साथ की गई थी। तो क्या ये तकनीकी खामी शुरुआत की है और उसके बाद आई है? क्या इसमें कोई गुणवत्ता में कोई खामी है, या फिर ये किसी तरह की कोई ऐसी चूक हुई है जो कि निर्माण के दौरान ही हो चुकी है? ये तमाम जो बारीकी है अभी सामने आना बाकी है। और देखिए, जब ये बारीकी उजागर हो जाएगी, प्रोजेक्ट में गड़बड़ी की शिकायत तो सीबीआई को पहुंच चुकी है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी तो यहाँ पर कौन कौन इस जांच के घेरे में आ सकते हैं?
देखिए, जाहिर तौर पर है जो जांच होगी, जांच में अब सीबीआई के पास है तो वो तमाम पहलुओं को टटोला जाएगा। एक तो ये है कि जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट में वो बारीकियां कौन कौन सी हैं, सीबीआई खुद इसका पड़ताल करेगी और जब उसकी पड़ताल के बाद मौके पर भी सीबीआई पहुंचेगी। और जो झुकाव की बात है कि पिलर में झुकाव है, सबसे बड़ी बात यह कि रिपोर्ट में कि ये झुकाव कब आया है, क्या निर्माण के दौरान का झुकाव है, क्या उस समय कोई खामी बरती गई थी या उसके बाद ये झुकाव है। यदि उसके बाद झुकाव है तो फिर गुणवत्ता और इंजीनियरिंग पर तमाम सवाल खड़े होंगे। तो अभी हम कहें कि सीबीआई के पास जब शिकायत पहुंची है तो ये तमाम जो पहलू हैं, तमाम जो तकनीकी पहलू हैं, उन पर जो है विचार विमर्श होगा। और ये झुकाव आया, यदि हाल ही में आया है तो आगे भी ये बढ़ सकता है, यानी कहें तो सीधे तौर पर प्रतिमा को खतरा है। अब वस्तु स्थिति पूरी तरह से कैसी है, ये सीबीआई इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। लेकिन फिलहाल की बात करें, सीबीआई के पास शिकायत पहुंची है और सीबीआई के ओर से फिलहाल अभी कोई सीधे तौर पर एक्शन देखने को नहीं मिला है। यानी कि जाहिर तौर पर है कि जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट का सीबीआई तमाम जो तकनीकी पहलू है उसका अध्ययन कर रही होगी और उसके बाद ही सीबीआई एक्शन मोड में नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राकेश, आप बने रहिए, आपसे आगे भी खबरों में हम अपडेट लेते रहेंगे।